बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेन में धमाका, 22 जख्मी। ओहदेदारों ने कहा दहशतगर्द हमला है। थेरेसा मे और सादिक खान ने हंगामी मीटिंग में लिया सूरत हाल का जायजा। लंदन धमाके के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दहशतगर्दों को इंटरनेट इस्तेमाल करने से रोका जाए। नॉर्थ कोरिया ने जापान के इलाके में किया एक और मिसाइल तजुर्बा। खित्ते में हलचल, सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग। जापान ने कहा नॉर्थ कोरिया से दुनिया के अमन को खतरा है, छेड़खानियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुदैदा पर हमला किया गया तो सऊदी जहाजों को निशाना बनाएंगे। अल हुसी लीडर की वार्निंग, कहा यूएई भी मिसाइलों की जद में है। रशिया, ईरान और तुर्की ने किया सीरिया में 6 सेफ जोन्स बनाने से इत्तेफाक। गोलान के इलाके में बफर जोन के लिए इसराइल का मुतालबा मुस्तरद। सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद के मुखालिफिन पर क्रैकडाउन, कई गिरफ्तार। क्या जानशीनी की तैयारियां हो रही हैं। सुषमा स्वराज ने किया शेख हसीना को फोन, कहा रोहिंग्या मसले को हल करने के लिए म्यांमार पर दबाव डाल रहे हैं। हलीमा याकूब बनी सिंगापुर की सदर, कहा तमाम लोगों की खिदमत करेंगी। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया जापान मंसूबों पर चाइना ने नागभवें चढ़ाई, कहा अरुणाचल में तीसरे फरीक की कोई गुंजाइश नहीं है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। लंदन में एक अंडरग्राउंड ट्रेन में धमाका हुआ जिससे कम से कम 22 लोग जख्मी हो गए। इस वाक़े को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया गया है। वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने एक इमरजेंसी मीटिंग में धमाके से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। ब्रिटिश मीडिया में कहा गया कि अंडरग्राउंड ट्रेन में धमाके के बाद ट्रेन सर्विस को रोक दिया गया। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा कि लंदन के लोगों ने बार बार साबित किया है कि वो दहशतगर्दी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेन में धमाके के बाद वो पुलिस और इमरजेंसी सर्विस से राबिते में है। खबरों में कहा गया कि यह धमाका ट्रेन में रखे गए एक सफेद रंग के कंटेनर से हुआ। धमाके के नतीजे में कई मुसाफिरों के चेहरे जल गए। सोशल मीडिया पर धमाके के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। ओहदेदारों ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। चश्मदीद गवाहों के हवाले से बताया गया कि लंदन मेट्रो स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोग जख्मी हुए। वज़ीर आज़म थेरेसा मे मुसलसल हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मुतासरा लोगों के साथ उनकी हमदर्दियां हैं। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और इमरजेंसी सर्विस की तमाम टीमों की तारीफ की। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त आमतौर पर मुसाफिरों की बहुत ज्यादा तादाद सफर करती है। चश्मदीदों ने बताया कि धमाका बहुत ताकतवर था। धमाका उस वक्त हुआ जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। पुलिस ने एक बयान में कहा कि वो इसे दहशतगर्दी के वाक़े की नज़र से देख रही है। धमाका मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:20 के आसपास हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। बरतानिया में इस साल कई दहशतगर्द हमले हुए हैं जिनमें दर्जनों लोग हलाक हुए और जख्मी हुए। शहर में मुसलसल चौकसी है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन ने लोगों से अपील की कि वो सब्र सुकून से रहें। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो क़यास आराइयाँ ना करें। धमाके के बाद स्टेशन को खाली कर दिया गया। धमाके के वक्त ट्रेन मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। धमाके के फौरी बाद एम्बुलेंस गाड़ियाँ और मेडिकल स्टाफ मकाम पर पहुंच गए। ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि धमाकू अशिया पूरी तरह से नहीं फटी, वरना और ज्यादा नुकसान हो सकता था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ओहदेदारों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि दहशतगर्द तंजीमें इंटरनेट का इस्तेमाल ना कर सकें। उन्होंने लंदन में ट्रेन धमाके के लिए बीमार जहन लोगों को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि लंदन में एक और दहशतगर्द ने हमला किया है। ये लोग बीमार जहन हैं जिन पर स्कॉटलैंड यार्ड की नजर थी। पुलिस को और ज्यादा चौकस रहना चाहिए।
कोरिया के इलाके से एक अहम खबर आ रही है। आलमी दबाव और धमकियों को खातिर में ना लाते हुए नॉर्थ कोरिया ने जापान के समंदर में एक और मिसाइल तजुर्बा कर दिया। इस धमाके से कुछ घंटे पहले ही नॉर्थ कोरिया ने जापान को समंदर में डुबोने की वार्निंग दी थी। खबरों में कहा गया कि मिसाइल तजुर्बे के बाद जापान के ओहदेदारों ने होक्काइडो जजीरे के लोगों से कहा कि वो एहतियात से रहें। यह मिसाइल 20 मिनट तक उड़ान भरता रहा और उसके बाद पैसिफिक के समंदर में गिर पड़ा। यह तजुर्बा मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे किया गया। जापान के ओहदेदारों ने तस्दीक की कि नॉर्थ कोरिया ने एक नामालूम मिसाइल का तजुर्बा किया है। इस मिसाइल ने 770 किलोमीटर की ऊंचाई से 3700 किलोमीटर का सफर तय किया। साउथ कोरिया की फौज ने भी मिसाइल तजुर्बे की तस्दीक की और कहा कि वो इस तजुर्बे की तफसीलात का तज्जिया करने के लिए अमरीकी ओहदेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साउथ कोरिया के सदर मून जाए-इन और जापान के वजीर आजम शिंजो एबे की हिदायत पर दोनों मुल्कों के वजीरों की एक हंगामी मीटिंग हुई। शिंजो एबे ने कहा कि जापान नॉर्थ कोरिया की खतरनाक छेड़खानियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और नॉर्थ कोरिया की कार्रवाइयों से दुनिया के अमन को खतरा है। मून जाए-इन ने कहा कि नॉर्थ कोरिया की कार्रवाइयों से वो सफारती और मुआशी तौर पर और अलग थलग पड़ जाएगा। सदर मून जाए-इन ने ओहदेदारों से कहा कि वो हालात का जायजा लें और नॉर्थ कोरिया के खतरों से निपटने की तैयारियां करें। पेंटागन ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल तजुर्बे की तस्दीक की और कहा कि ये औसत दूरी तक वार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल था। अमेरिका के सेक्रेटरी रेक्स टिलरसन ने कहा कि यह नॉर्थ कोरिया की एक और छेड़खानी है और इससे नॉर्थ कोरिया की मुआशी और सफारती तन्हाई बढ़ेगी। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया था, जिसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके खिलाफ नई पाबंदियां लगाई। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी थी कि वो जापान को समंदर में डुबो देगा और अमेरिका को तारीकी और राख में बदल देगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक और हंगामी मीटिंग जुमे को हुई, जिसमें जापान के इलाके में नॉर्थ कोरिया के ताज़ा मिसाइल तजुर्बे से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमेरिका और जापान की दरख्वास्त पर यह मीटिंग बंद कमरे में हुई। एक महीने से भी कम अरसे में जापान के इलाके में नॉर्थ कोरिया का दूसरा तजुर्बा है। बात करते हैं मिडिल ईस्ट के बहरानों की। रशिया, तुर्की और ईरान ने सीरिया में 6 महीनों के लिए सेफ जोन्स बनाने से इत्तेफाक किया। कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया। ये जोन्स इदलिब, होम्स, लताकिया, एलेपो, हमा और गौता में बनाए जाएंगे। इन जोन्स की मुद्दत और आगे बढ़ाई जा सकती है। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। इससे पहले मई के महीने में 4 सेफ जोन्स बनाने के लिए एक शुरुआती समझौता किया गया था। रशिया ने सीरिया में एक और बफर जोन बनाने के इसराइल के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। इसराइली मीडिया में यह बात बताई गई। अखबार हार्टीज ने कहा था कि इसराइल गोलान पहाड़ियों के करीब 60 से 80 किलोमीटर के इलाके में बफर जोन बनाने का मुतालबा कर रहा है। इसराइल ने कहा था कि इस इलाके में ईरान, हिजबुल्ला और बशार अल असद की हामी फोर्सेस के दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले महीने रशिया का दौरा करते हुए सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और सीरिया में ईरान के बढ़ते हुए असर और रसूख पर फिक्रमंदी का इजहार किया था। अमेरिका की वर्जीनिया रियासत से ताल्लुक रखने वाले एक सेनेटर रिचर्ड ब्लैक ने एक टीवी इंटरव्यू में इस दौरान कहा कि आईएसआईएस को मगरबी मुल्कों की ताईद थी, लेकिन इसके बावजूद उसे सीरिया और इराक में शिकस्त हो रही है। कतर ने कहा है कि वो बातचीत के जरिए खलीजी मुल्कों के साथ मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी के हवाले से न्यूज एजेंसी राइटर ने यह बात बताई। कतर के अमीर ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ बर्लिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कतर के खिलाफ 100 से ज्यादा दिनों से नाकाबंदी की गई है। इस मौके पर एंजेला मर्केल ने कहा कि उन्हें हालात पर काफी तशवीश है और फिलहाल बहरान हल होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मसले को हल करने के लिए कुवैत और अमरीका की कोशिशों की तारीफ की। इस दौरान कतर के अमीर ने अंकारा में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की और मौजूदा हालात पर बातचीत की। जब से सऊदी इत्तेहाद ने कतर की नाकाबंदी की है, तुर्की और ईरान कतर की मदद करते रहे और उसे ज़रूरी सामान पहुंचाते रहे हैं। इस दौरान जीसीसी मुल्कों ने कहा कि कतर की उन्होंने कोई नाकाबंदी नहीं की, बल्कि सिर्फ कतर का बॉयकॉट कर रहे हैं। सऊदी अरब के मीडिया में कहा गया कि कतर के अपोजिशन ग्रुप्स की एक मीटिंग बरतानिया में हुई, जिसके बाद एक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि कतर के लोगों की तकलीफों को खत्म किया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कतर ने 55 लोगों की शहरियत छीन ली है। यह मीटिंग सख्त सिक्योरिटी में हुई, जिसमें हुकूमत से नाराज लोगों ने पहली मरतबा अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मीटिंग की सदारत बीबीसी के सीनियर जर्नलिस्ट जॉन सैमसन ने की, जो कतर के शहरी थे, लेकिन उनकी हाल ही में शहरियत छीन ली गई। मीटिंग में हिस्सा लेने वालों ने सऊदी अरब और बरतानिया से मदद की अपील की। लंदन में होने वाली मीटिंग के बाद अपोजिशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये एक तारीखी लम्हा है। इस बयान में कहा गया कि अब कतर में तब्दीली का वक्त आ गया है।
इस दौरान 2007 की एक खुफिया दस्तावेज के हवाले से कहा गया कि सऊदी अरब ने 2005 में कतर पर कब्जा करने की कोशिश की थी और कब्जे के करीब पहुंच गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में यूएई के सफीर ने बाज़ ईमेल्स की थी और ये दस्तावेज़ात अब लीक हुई हैं। इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस में मुस्लिम आबादी वाले टाउन खान अल अहमर को फ़लस्तीनियों से खाली कराने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइल इस इलाके में यहूदियों को बसाना चाहता है। इसराइल की इंसानी हकूक़ तंजीम बेतसलीम ने अपने रिपोर्ट में इस मंसूबे पर फ़िक्रमंदी का इजहार किया। इसराइली मीडिया में कहा गया कि वज़ीर दिफ़ा ने हुक्म दिया है कि खान अल अहमर की कॉलोनियों को फ़ौरी फ़लस्तीनी आबादी से खाली कराने के लिए कदम उठाए जाएँ। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राबिता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल अफरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेन में धमाका, 22 जख्मी। ओहदेदारों ने कहा दहशतगर्द हमला है। थेरेसा मे और सादिक खान ने हंगामी मीटिंग में लिया सूरत हाल का जायजा। लंदन धमाके के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दहशतगर्दों को इंटरनेट इस्तेमाल करने से रोका जाए। नॉर्थ कोरिया ने जापान के इलाके में किया एक और मिसाइल तजुर्बा। खित्ते में हलचल, सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग। जापान ने कहा नॉर्थ कोरिया से दुनिया के अमन को खतरा है, छेड़खानियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुदैदा पर हमला किया गया तो सऊदी जहाजों को निशाना बनाएंगे। अल हूसी लीडर की वार्निंग, कहा यूएई भी मिसाइलों की जद में है। रशिया, ईरान और तुर्की ने किया सीरिया में 6 सेफ जोन्स बनाने से इत्तेफाक। गोलान के इलाके में बफर जोन के लिए इसराइल का मुतालबा मुस्तरद। सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद के मुखालिफिन पर क्रैकडाउन, कई गिरफ्तार। क्या जानशीनी की तैयारियां हो रही हैं। सुषमा स्वराज ने किया शेख हसीना को फोन, कहा रोहिंग्या मसले को हल करने के लिए म्यांमार पर दबाव डाल रहे हैं। हलीमा याकूब बनी सिंगापुर की सदर, कहा तमाम लोगों की खिदमत करेंगी। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया जापान मंसूबों पर चाइना ने नागभवें चढ़ाई, कहा अरुणाचल में तीसरे फरीक की कोई गुंजाइश नहीं है। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ईरान की ताईद रखने वाले यमन के अल हूसी लीडर अब्दुल मलिक अल हूसी ने यूएई और सऊदी अरब को धमकी दी है कि अगर हुदैदा बंदरगाह पर हमला किया गया तो वो बहिर अहमर या रेड सी में खड़े उनके जहाज़ों को मिसाइल हमलों से निशाना बनाएंगे। अब्दुल मलिक अल हूसी ने कहा कि यूएई और सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों को मालूम होना चाहिए कि अब यह मुल्क महफूज नहीं है। अल हूसी लीडर ने कहा कि उनकी फौज ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की की है और यूएई, सऊदी अरब और जीसीसी के तमाम मुल्क
को उनके मिसाइलों की जद में है। अल हुसी लीडर ने कहा कि अगर हुदैदा बंदरगाह पर उनके मफादात को खतरा हो या उस पर हमला किया गया तो वो जीसीसी मुल्कों के अंदर खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई में हमले कर सकते हैं और इलाके में जो सऊदी अरब के तेल के जहाज हैं उन्हें भी निशाना बना सकते हैं। अब्दुल मलिक अल हुसी ने साबिक सदर अब्दुल रब्बू मंसूर हादी को भी संगीन नतीजों की धमकी दी और कहा कि वो अपने नाम नेहाद दोस्तों से दूर रहें वरना उन्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। सऊदी अरब में नए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मुखालिफिन के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है। एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें उलेमा, माहिरीन तालीम, शायर, माहिर मुआशियात, यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स और 2 औरतें और एक प्रिंस भी शामिल है। जिस प्रिंस को गिरफ्तार किया गया वो साबिक बादशाह शाह फहद के बेटे हैं। इनमें कई लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अचानक धावे करते हुए उनके घरों से गिरफ्तार किया और उनके कंप्यूटर्स और सेलफोन्स और दूसरी दस्तावेजात और सामान जब्त किया। गिरफ्तार किए गए लोगों के दोस्तों और रिश्तेदारों ने यह बात बताई। इन लोगों की तादाद 30 या उससे ज्यादा बताई गई है। सऊदी अहदेदारों ने बाकायदा तौर पर इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया। हाल ही में मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर शाह सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस मुकर्रर कर दिया था और ऐसी खबरें हैं कि बहुत जल्द प्रिंस मोहम्मद को बादशाह बनाने का ऐलान किया जा सकता है। बताया गया कि ये गिरफ्तारियां इस बात को यकीनी बनाने के लिए की जा रही हैं कि जानशीनी की तकरीब या इक़्तिदार की तब्दीली आसानी से पुरअमन तौर पर हो जाए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इन गिरफ्तारियों पर अलग अलग तरह की राय दी है। बाज़ लोगों ने इस पर तनकीद की और बाज़ ने खुशी का इजहार भी किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 मशहूर उलेमा भी शामिल हैं जो अपने 2 टोक ख्यालात के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक आलिम सलमान अल औदा को सोशल मीडिया पर लाखों लोग फॉलो करते हैं। वो हुकूमत के खिलाफ ज़बान खोलने की एक तारीख रखते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम के साथ उन्होंने बातचीत की थी और उम्मीद जाहिर की थी कि ये मसला हल हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पता चला है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में एक जर्नलिस्ट और राइटर और माहिर मुआशियात हुस्साम ज़मीर भी शामिल है, जिन्होंने ट्विटर पर आरामको कंपनी के प्राइवेटाइजेशन की मंसूबे पर तनकीद की थी। बात करते हैं रोहिंग्या मुसलमानों की। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के रेफ्यूजी कैंप्स की हालत बहुत बुरी है। एक टीवी रिपोर्ट में कहा गया कि वहां हकीकी मायनों में एक इंसानी बहरान पाया जाता है। चश्मदीदों के हवाले से कहा गया कि कैंप्स में खाना और पानी नहीं है और साफ सफाई के भी हालात बहुत बुरे हैं। दवाओं की किल्लत होती जा रही है और रहने के लिए जगह भी बहुत थोड़ी है। इन हालात में खासतौर पर बच्चों और बूढ़ों में बीमारियां फैलने का भी डर है। चश्मदीदों के हवाले से कहा गया कि लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर्स भी नहीं है। म्यांमार से कई रोहिंग्या मुसलमान जख्मी हालत में बांग्लादेश पहुंचे। कई मुल्कों की तरफ से मदद भेजी जा रही है, लेकिन सूरत हाल से अब तक सही तौर पर नहीं निपटा जा सका। यूनाइटेड नेशंस ने बड़े पैमाने पर मदद की अपील की है। इन रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद तकरीबन 4 लाख है जो अगस्त के बाद से बांग्लादेश पहुंचे हैं। म्यांमार की फौज वहां की लीडर आंग सांग सूची रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती की तरदीद कर रही है, लेकिन हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने राखीन रियासत में रोहिंग्या मुसलमानों के घरों को जलाने की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं और म्यांमार की फौज और आंग सांग सूची के मुंह पर तमाचा मारा है। एमनेस्टी ने सैटेलाइट से हाल ही में हासिल की गई तस्वीरों के हवाले से बताया गया कि रोहिंग्यों के मकानात को जलाया जा रहा है। बाज़ तस्वीरों में जहां आग के शोले दिखाई दे रहे हैं वहां धुएं के बादल भी देखे जा सकते हैं। बताया गया कि 25 अगस्त से रोहिंग्या मुसलमानों के घरों को आग लगाई जा रही है। यूनाइटेड नेशंस ने रोहिंग्या रेफ्यूजियों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील की है। आलमी इदारे ने कहा कि 4 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान बेघर होकर बांग्लादेश पहुंचे हैं। अमेरिका और बरतानिया ने म्यांमार की हुकूमत से रोहिंग्या मुसलमानों पर खून खराबे और तशद्दुद को फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने कहा कि यह खून खराबा फौरी रुकना चाहिए और मुस्लिम माइनॉरिटीज की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन ने कहा कि म्यांमार के लीडर आंग सांग सूची को रोहिंग्या मुसलमानों को वापसी का मौका देना चाहिए और उनके लिए हालात पैदा करने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने रोहिंग्या बहरान पर बांग्लादेश से यकजहती का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान म्यांमार पर दबाव डाल रहा है कि वो तशद्दुद बंद करे और रोहिंग्या रेफ्यूजियों को वापस ले। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म के एक करीबी ओहदेदार ने यह बात बताई। शेख हसीना के डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी नज़रुल इस्लाम ने बताया कि जुमेरात की रात हमारी वज़ीर आज़म से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह बहरान एक आलमी मसला बन रहा है। हिंदुस्तान म्यांमार पर जोर दे रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद बंद किया जाए और उन रेफ्यूजियों को वापस लिया जाए जो बांग्लादेश फरार हो गए हैं।
शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश को इंसानी बुनियादों पर इन रेफ्यूजियों को पनाह देनी पड़ रही क्योंकि जुल्म ज्यादतियों से बचने के लिए ये लोग आए हैं। शेख हसीना ने सुषमा स्वराज से कहा कि इन रेफ्यूजियों की हालत बहुत बुरी है, जिनमें छोटे बच्चे और औरतें भी शामिल है। बांग्लादेश उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहा है। सुषमा स्वराज ने शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश को इस रेफ्यूजी बहरान से निपटने के लिए मदद की ज़रूरत है। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश पहुंचने वाले रेफ्यूजियों की मदद के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसे ऑपरेशन इंसानियत का नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन के तहत चावल, दालें, दवाएं, ब्लैंकेट्स, मच्छरदान और दूसरा ज़रूरी सामान भेजा गया है। कई दूसरे मुल्कों की तरफ से भी रोहिंग्या रेफ्यूजियों की मदद के लिए इमदाद की जा रही है। हलीमा याकूब ने सिंगापुर की पहली खातून सदर की हैसियत से हलफ लिया है। 63 साल हलीमा मुल्क की 8वीं सदर चुनी गई है। उनका ताल्लुक माले की मुस्लिम कम्युनिटी से है। सदर हलीमा ने कहा कि वो नस्ल, जबान और मजहब से ऊपर उठते हुए सिंगापुर के तमाम लोगों की खिदमत करेंगी। वो 20 साल तक सिंगापुर की हुक्मरान जमात पीपल्स एक्शन पार्टी की रुकने पार्लियामेंट रहीं। तूफान इरमा के बाद एक और तूफान मैक्स मैक्सिको की तरफ बढ़ रहा है। इस तूफान के असर में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। इस दौरान साउथ चाइना के इलाके में भी एक तूफान उठ रहा है जिसका नाम डोग फ्यूरी है। हाल ही में तूफान इरमा से अमेरिका की फ्लोरिडा रियासत के अलावा क्यूबा और करेबियाई जजीरे बुरी तरह मुतासिर हुए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके घर वालों के खिलाफ फैसले पर दोबारा गौर करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, जिसके बाद उन्हें वजीर आजम के ओहदे से हटना पड़ा था। चाइना ने हिंदुस्तान और जापान के दरमियान नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में ताउन के मंसूबों पर तनकीद की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के दरमियान एक दिन पहले मुलाकात हुई थी, जिसके बाद एक बयान जारी किया गया था और कहा गया था कि नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट्स के लिए दोनों मुल्क मिलकर पैसा लगाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने मशरक़ी इलाके में तनाज़ात का हवाला दिया। उनका इशारा अरुणाचल प्रदेश की तरफ था, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया। दोनों मुल्क वहाँ पर सरमायाकारी करेंगे, ऐसा एक दिन पहले कहा गया था। चाइना की तर्जुमान ने कहा कि किसी भी हालत में हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान और दूसरे फरीक ऐसे मंसूबों से दूर रहेंगे। और उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश तनाज़े में किसी तीसरे फरीक की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की, जिससे बीएसएफ का एक जवान हलाक हो गया। बीएसएफ अहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तान रेंजर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात 1 बजे के करीब अरनिया सेक्टर में फौजी और सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया। इस फायरिंग में उत्तर प्रदेश का कांस्टेबल बजिंदर बहादुर हलाक हो गया। अहदेदारों ने बताया कि बीएसएफ सिपाहियों ने फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिरी खबरें मिलने तक वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी था। पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बेंगलोर में सेक्युलर जर्नलिस्ट गौरी लंकेश के कत्ल केस की तहकीकात में पुलिस को अहम कामयाबी हासिल हुई है। अहदेदारों के हवाले से कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सुरागों से कातिल की नक्लो हरकत का पता लगा लिया गया है। इस कत्ल से पूरे मुल्क में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। तहकीकाती अहदेदारों ने अपनी छानबीन के ताल्लुक से और ज्यादा तफसीलात नहीं बताई। आसाम में एक स्टूडेंट ने एक इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। समझा जा रहा है कि यह ब्लू व्हेल चैलेंज का मामला है। इस शख्स ने इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई। अहदेदारों ने बताया कि उसकी हालत नाजुक है। हाल ही में मुल्क में ब्लू व्हेल चैलेंज की वजह से खुदकुशी के कई वाकयात पेश आए हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस हीथर लॉकहियर को एक कार हादसे के बाद हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। अहदेदार तहकीकात कर रहे हैं कि क्या वो हादसे के वक्त नशे की हालत में थी। हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेन में धमाका, 22 जख्मी। ओहदेदारों ने कहा दहशतगर्द हमला है। थेरेसा मे और सादिक खान ने हंगामी मीटिंग में लिया सूरत हाल का जायजा। लंदन धमाके के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दहशतगर्दों को इंटरनेट इस्तेमाल करने से रोका जाए। नॉर्थ कोरिया ने जापान के इलाके में किया एक और मिसाइल तजुर्बा। खित्ते में हलचल, सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग। जापान ने कहा नॉर्थ कोरिया से दुनिया के अमन को खतरा है, छेड़खानियां बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हुदैदा पर हमला किया गया तो सऊदी जहाजों को निशाना बनाएंगे। अल हुसी लीडर की वार्निंग, कहा यूएई भी मिसाइलों की जद में है। रशिया, ईरान और तुर्की ने किया सीरिया में 6 सेफ जोन्स बनाने से इत्तेफाक। गोलान के इलाके में बफर जोन के लिए इसराइल का मुतालबा मुस्तरद। सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद के मुखालिफिन पर क्रैकडाउन, कई गिरफ्तार। क्या जानशीनी की तैयारियां हो रही हैं? सुषमा स्वराज ने किया शेख हसीना को फोन, कहा रोहिंग्या मसले को हल करने के लिए म्यांमार पर दबाव डाल रहे हैं। हलीमा याकूब बनी सिंगापुर की सदर, कहा तमाम लोगों की खिदमत करेंगी। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया जापान मंसूबों पर चाइना ने नागभवें चढ़ाई, कहा अरुणाचल में तीसरे फरीक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।